आजकल हर शख्स तनाव में जी रहा है, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हों। हर किसी को अपने कैरियर और आर्थिक ज़िंदगी को लेकर के बड़ी चिंता सताती रहती है, जिस वजह से वो कहीं ना कहीं अवसाद से ग्रसित हो जाता है। हाल ही में हमने देखा कि टीवी कलाकार वैशाली ठक्कर ने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या के जो कारण थे वो भी अवसाद ही थे। तो हमने सोचा कि आखिर युवाओं में इतनी तेज़ी से अवसाद या डिप्रेशन क्यों बढ़ रहा है, उसके पीछे की जो राज है वो जाना जाए। हमने कई सारे एक्सपर्ट से बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर युवा इस तरह से इतनी बड़ी तेज़ी से हताशा भरी जीवन में क्यों जा रहे हैं, अपने जीवन लीला को ख़त्म क्यों करना चाह रहे हैं और इसके पीछे की जो वजह हैं वो क्या हैं। आपको बता दें, भारत में महिलाओं का आत्महत्या दर 16.4% है। अपने ही जीवन लीला को समाप्त कर लेना, अपने जीवन को समाप्त कर लेना, आत्महत्या कर लेना, ये एक बहुत ही दुखद बात है। ऐसी आखिर युवाओं के अंदर ऐसी क्या मजबूरी है, क्या तनाव है कि वो अपने जीवन लीला को ही समाप्त कर लेते हैं। इनका समाधान करने के लिए कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इन बेसिक चीजों को आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट करके एक तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। सबसे पहले अपने आप को माफ करना है, अपने आप को स्वीकार करना है। जिस भी सिचुएशन में आपके साथ जो हालात पैदा हुए हैं उन लोगों को माफ करना है। मेडिटेशन का अभ्यास करना है, हर रोज एक्सरसाइज योगा करना है। इसके साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करना है ताकि आप जो भी सिचुएशन आए अपने जीवन में उसका समाधान कर सके। वैशाली ठक्कर एक युवा अभिनेत्री थी और आपको बता दें, आपको अपडेट कर दें कि वो 1 साल से इंदौर में रह रही थी। और आपको ये बता दें, ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में और रक्षाबंधन जैसे चर्चित धारावाहिकों में वो काम कर चुकी हैं। ऐसी क्या वजह रही कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। हमारे साथ आज मौजूद हैं एक मोटिवेशनल कोच जो एक डिजिटल इन्फ्लुएंसर भी हैं, पवन जी। उनसे जानते हैं कि युवाओं में इस तरीके का जो सुसाइड का, आत्महत्या का जो चलन है वो आजकल क्यों बढ़ता जा रहा है, क्यों युवा अपने स्ट्रेस को मैनेज करने में नाकाम हैं और जो एक व्यक्तिगत जीवन होता है या जो कह सकते हैं आप व्यक्ति का जो निजी जीवन है या जो कामकाज है वो उसमें कैसे तालमेल बैठा सकते हैं। जिंदगी जीना कभी आसान नहीं होता, इसे आसान बनाया जाता है कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। आखिर ऐसा क्या रहा वैशाली के जीवन में कि उन्होंने इंदौर में अपने जीवन का अंत करने का फैसला ले लिया और फांसी लगाकर अपने जीवन को एक दुखद मोड़ तक पहुंचाया। ये सर्चना, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है कि ये जो यंग जनरेशन है इतने तनाव और स्ट्रेस में रहती है, इससे कैसे बचा जा सकता है। ये टॉपिक बहुत ही जरूरी है डिस्कस करना, बिकॉज व्हाट आई एम सीइंग दीज डेज, जो यंग जनरेशन है इतनी जल्दी एक्सट्रीम पर चली जाती है। एक तो तनाव बहुत जल्दी लेते हैं, छोटी छोटी बातों का तनाव लेते हैं और इतना एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि सीधा दे वांट टू ईदर सुसाइड, दे वांट टू टेक देयर लाइफ और दे वांट टू टेक अनदर पीपल्स लाइफ। आप देखते हैं आजकल सुनते हैं कि छोटे बच्चों, एक 11th स्टैंडर्ड के बच्चे ने एक 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे का मर्डर कर दिया। एक आप सोचिए 11th स्टैंडर्ड का बच्चा, मात्र 16 साल का बच्चा एक मर्डर तक की स्टेज में पहुंच जाता है। छोटे छोटे बच्चे या इवन यंग जो जनरेशन है वो एकदम से सुसाइड मोड पे आ जाती है। तो इतना एक्सट्रीम होता क्यों है और ये पहले से क्यों नहीं रोक सकते। देखिए, पहले से इसलिए भी नहीं रुकता क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं होता कि इसके सिम्टम्स क्या है। जब छोटे छोटे सिम्टम्स आते हैं तब लोग इग्नोर करते हैं। एक सिम्टम जैसे ये होता है कि उनका एंगर बहुत स्ट्रांग, बहुत ज्यादा हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर रहे हैं, इमोशनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, घर वाले ध्यान नहीं देते, उनके रूटीन के काम करने का मन नहीं कर रहा होता, वो नहाने का मन नहीं कर रहा, स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा, ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा। अगर 1-2 दिन मन नहीं कर रहा है फाइन, बट अगर रेगुलर बेसिस पर कोई ये कह रहा है कि मेरा तो मन ही नहीं करता ये सब काम करने का, नहाने का मन नहीं करता, खाना खाने का मन नहीं करता, तो दैट इज नॉट फाइन। उस टाइम तुरंत किसी डॉक्टर से, किसी साइकेट्रिस्ट से, किसी काउंसलर से कांटेक्ट करना चाहिए, सो दैट वहीं की वहीं चीजें ब्रेक लग जाए। अपना वेट लूज होने लग जाता है लोगों का, हेडेक रहता है, परमानेंट बेसिस पे हेडेक रहता है, स्टमक इन्फेक्शन का फील होता रहता है, स्टमक एक हो रहा है। तो ये सब जो चीजें चेंजेस आती हैं जो रेगुलर बेसिस पर नहीं होती हैं, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए। आज मैं आपसे कुछ शेयर करती हूँ कि हम कैसे इस चीज से बच सकते हैं। हम वहां तक पहुंचे ही नहीं जो सिम्टम्स हमारे आने लगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि स्टे कनेक्टेड।
लोगों के साथ कनेक्ट रहें, फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट रहें, नेटवर्किंग करें, लोगों के साथ एंजॉय करें। डोंट कीप योर सेल्फ इन द शेल ऑफ योर हाउस और इन द शेल ऑफ योर ऑफिस। लोग इतना बिजी हो गए हैं, इतना बिजी हो गए हैं कि टाइम ही नहीं मिलता। अगर किसी को बोलो कि आप थोड़ा सा आ जाओ, बैठते हैं, मिलते हैं, टाइम ही नहीं है, कहाँ से आए। अच्छी बात है बिजी रहना, बट आप बिल्कुल एंटी सोशल टाइप में हो जाओगे, किसी के साथ मिलोगे जुलोगे नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक लाफ्टर विद द फ्रेंड्स और विद सम रिलेटिव्स एक बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर होता है। तो आप कभी बैठे अपने फ्रेंड्स के संग हंसी मजाक करें, ज्यादा नहीं बैठे, हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 15 दिन, 1 महीने में, पर बैठे जरूर। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा अपने साथ में। और कभी कभी क्या होता है, आपको कोई टेंशन हो रहा है, आपने किसी के साथ शेयर किया, तो वो शेयर करने से भी आपको कभी कुछ अच्छी सजेशंस मिल जाते हैं, तो वो भी आपको हेल्प करता है। इवन कई बार क्या होता है, आप खुद स्ट्रेस में हैं, बट किसी को जब आप सलाह दे रहे होते हैं, किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो इट इंक्रीजेस योर कॉन्फिडेंस ऑल्सो। तो इस पर भी काम कर सकते हैं आप लोग कि स्टे कनेक्टेड, लोगों के साथ कनेक्ट रहें। आपकी कोई हॉबीज हैं उस पर काम करें। लोग इतने, कई बार लोग, मैंने देखा है, लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं पर अपने ही एक टेंशन में घूमते रहते हैं। तो लोगों ने जो आपके साथ गलत किया है या जो हो रहा है, थोड़ा उसको इग्नोर करते हुए अपने ऊपर काम करें। स्टार्ट लविंग योर सेल्फ एंड यू सी द डिफरेंस दैट टाइम। अपने क्रिएटिव काम करें, अपनी और चीजों पे काम करें, अपना हॉबीज पूरी करें, थोड़ा सा ट्रैवल ज्यादा करें, तो ये चीजें हेल्प करेंगी। अपने एक्सरसाइजेज रेगुलर करें, जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम नहीं होता एक्सरसाइज करने का, तो आप 15 मिनट की वॉक तो कर ही सकते हैं। किसी से फोन पर बात कर रहे हैं तो चलते चलते आप बात करके भी, फोन पर बात करके भी आपकी वॉक हो सकती है। तो जो फिजिकल एक्सरसाइज है, ये आपका बहुत अच्छे से हार्मोन, जो हैप्पीनेस के हार्मोन्स होते हैं, ये रिलीज करते हैं आपकी बॉडी में, ऑक्सीजन जाता है और उससे आपकी बॉडी अलाइनमेंट होती है विद द हार्मोन्स। जो आपके हैप्पीनेस के हार्मोन्स हैं वो बहुत अच्छे से आपके रिलीज होते हैं। तो एक तो आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। आपको डांस का शौक है तो थोड़ा सा डांस कर सकते हैं, कानों में म्यूजिक लगा के आप म्यूजिक सुन सकते हैं अपना मनपसंद। तो ये सब स्ट्रेस बस्टर्स चीजें हैं। ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए ई रेडियो इंडिया। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप Facebook, Twitter या Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।